प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां अध्याय 2 बहुपद पोलीनोमियल की दोहराई फिर तो करांगे। पिछले लैक्चरस दे विच इस नूं तुसीं कर भी चुके हो ते दोहरा भी चुके हो। आओ अज फिर कुछ इंपोर्टेंट सवालों नूं आपां दोहराइए। दोहराउण तो पहलां आपां उन्हां परिभाषावां नूं भी फिर तो देखिए ਜਿਹੜੀਆਂ इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ आओ पहली परिभाषा बहुपद ਜਿਹੜੇ चैप्टर का नाम है बहुपद उसकी परिभाषा की है कि कोई भी बीज गणितिक व्यंजक ਜਦੋਂ इस फॉर्म का होवे, ਕਿਹੜੀ फॉर्म का px बहुपद ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ मतलब ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ px qx ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ बहुपद ਨੂੰ। इस पता लगता है कि इस चाल दे विच है x एक इत्थे x एक चल है n यह घात है। यह घात जिहड़ी है पूर्ण संख्या होनी चाहिए है। यह जिहड़ियां संख्यावां हन यह परिमेय संख्यावां हो सकदियां हन। हाँ जी, नूं बहुपद कहा जाता है। बहुपद दी वंड दो आधार ते कीती गई। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਘਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਘਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਉਹ ਪਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੋਵੇ। ਬਸ 2x ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ y ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ। दो घाती बहुपद जिस दी घात 2 होवे, इसनूं इंग्लिश विच आपां कह दिंदे आ लीनियर इक्वेशन। इसनूं कह दिंदे आपां क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस दी चल दी घात वध तो वध 2 होवे नाल पूर्ण होवे। घात जिहड़ी है पूर्ण संख्या होवे परिभाषा दे अकॉर्डिंग। 3 घाती बहुपद की घात वध तो वध 3 होवे। चल दी घात यानी कि वध तो वध 3 होवे। इस दे विच चल दी घात वध तो वध 3 है। अचल बहुपद की घात 0 होवे यानी कि चल यानी कि कांस्टेंट आ जाता है। अचल मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है उन्होंने आपां अचल बहुपद कह दिंदे आ। उदाहरण के तौर पर 5 दे नाल आपां x की घात 0 लिख सकते हैं। तां करके कहा जाता है कि ਇਹ अचल बहुपद की ਜਿਹੜੀ घात है वो कितनी होती है? 0 होती है। सिफर बहुपद की घात कोई परिभाषित नहीं है, इस करके सिफर बहुपद जिहड़ा है परिभाषित नहीं है। हाँ, पद के आधार ते एक पदी मतलब एक पद वाला बहुपद 6x की 10 x की 5 x की घात 4 2x की घात 2 कुछ भी चलो एक पद होवे ਉਹਦੇ ਚ। दो पदी बहुपद जिस विच 2 टर्म्स होण यानी कि 2 पद होण। 4x की 10 घात 10 माइनस 5 कुछ भी 2 टर्म्स होण, बस 2 टर्म्स। इसे तरीके नाल 3 पदी जिस दे विच सिर्फ 3 टर्म्स होण, x की 2 माइनस 4 है x जमा 3। इस तो इलावा इस दे विच चैप्टर दे विच 2 थ्योरम वरतियां गईयां ਜਿਹੜੀਆਂ की कहंदियां हन। एक बाकी थ्योरम की कहती है जेकर किसी बहुपद नूं इस तरीके नाल x माइनस एल्फा नाल यानी कि रेखी बहुपद नाल वंडिया जावे तां जिहड़ा बाकी हुंदा है वो बाकी किवें सीधा प्राप्त किया जा सकता है? यह जिहड़ा एल्फा है इसनूं 0 के बराबर रख के x का मुल कढ के जो भी मुल आवे उसनूं इस दे विच रख दो तां अपने कोले बाकी प्राप्त हो जाता है। हुण गुणनखंड थ्योरम इस ते थोड़ी जी आधारित है कि किसी बहुपद नूं x माइनस एल्फा उससे ही मतलब होना की चाहिए रेखी बहुपद होना चाहिए नाल वंडिया जावे तां अते नाल ये कंडीशन कि जो बाकी कटिया है आपां ओह 0 आ जाए तां इस वाले बहुपद नूं आपां कहांगे ए x माइनस एल्फा नूं आपां कहांगे कि इस बहुपद px का एक गुणनखंड है।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਬ ਸਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ x ਜਮਾ y ਪੂਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 2, x ਮਾਈਨਸ y ਪੂਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 2, x ਮਾਈਨਸ y ਪੂਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 3, x ਮਾਈਨਸ x ਪਲਸ y ਪੂਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 3। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸਰਬ ਸਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ। बहुपद px बराबर 2 माइनस x जमा x की घात 2 ਲਈ p0 p1 p2 ਲੱਭੋ। हाँ जी, बड़ा ही सौखा सवाल। p0 का मुल इस रख देना है, x का मुल 0 है, यानी कि x का मुल 0 है। लो जी, 0 की घात जिन्नी मर्जी करी जाओ 0 है। सो 2 माइनस 0 प्लस 0 कुल मिला के 2 उत्तर जो है वो आ जाना है। और देखो p1 भर के देखो, हुण x का मुल कितना भरना है, आप 1 भरना है। हुण x का मुल कितना भरना है, 1 भरना है। 1 प्लस 1 की घात जिन्नी मर्जी कर लो 1 ही आएगा, 1 नाल 1 कटिया गया, फिर 2 उत्तर आ गया। आओ फिर देखिए तीसरा सवाल, इसे का ही तीसरा पार्ट, e की घात 2 माइनस x का मोल जिहड़ा है हुण आना अपने कोले 2 है, 2 नाल 2 कटिया गया, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसल हो गया, 2 की घात 2 बच गया। 2 की घात 2 का मतलब 2 नूं आपस में 2 बारी गुणा करना है, 2 दूनी 4 उत्तर आ गया। तो देखो बड़ा ही सौखा सवाल। हुण एक इहदे च गल होर आई कि बहुपद की सिफर की हुंदी है। बहुपद की सिफर चल दा ओह मुल हुंदी है जिस नाल इस सारे बहुपद का मुल किहड़ा आ जाए 0 आ जाए। किसी बहुपद की सिफर, एक बार फिर तो, चल दा उस विचाले जो चल है उसका ओह मुल जिस वास्ते पूरी बहुपद का मुल जिहड़ा है वो 0 आ जाए। जांच करनी है कि जो बहुपद है अपने कोले, ये बहुपद दी है कि x बराबर 1 ते माइनस 1 इस दियां सिफरां हन। जांच करनी है की जांच करनी है कि ये जो मुल है चल दे मुल हन कि इस इन्हां नूं भरन ते कि इसका मुल 0 होता है। आओ देखिए, पहला आप 1 भरते हैं, बिल्कुल 0 आ गया। आओ माइनस 1 भर के देखिए, माइनस 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 यानी कि माइनस की घात 2, माइनस की घात जेकर जिस्त संख्या होंगी है, ठीक है जी, तो वो माइनस खत्म हो जाता है।
1 माइनस 1 फिर 0 आ गया। तो बिल्कुल ये दोवें कौन दोवें x बराबर 1 अते माइनस 1 बहुपद x स्क्वायर माइनस 1 दियां सिफरां ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ। हाँ जी, तीसरा सवाल कहते पता करो कि जिहड़ा बहुपद है बहुपद x बराबर 1 बहुपद दो एक्स दी घात 3 जमा एक्स दी घात 2 माइनस 2x माइनस 1 दा गुणनखंड है या नहीं। हाँ जी, पता करना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं। मैं पहले ही दसिया कि गुणनखंड थ्योरम राही आपां देखांगे कि ये गुणनखंड है या नहीं। जे है तो की होना चाहिए, कि इसका जो बाकी है, बाकी थ्योरम राही बाकी किवें निकलेगा कि इसका जो मुल है आप भरांगे वो इसका बाकी आएगा। जे वो बाकी 0 आ गया फिर कह सकते हैं कि ये जो है x बराबर 1 x बराबर नहीं होना चाहिए इत्थे x माइनस 1 होना। x माइनस 1 इसका की है गुणनखंड है या नहीं है। तो आप की करना है, सब नाल पहला x माइनस 1 नू सॉरी इत्थे गलती है, इत्थे x जमा दा 1 है। हाँ जी, उसदे विच एक्चुअली सही नहीं दिख रहा। हाँ जी, चलो x प्लस 1 है जमा 1 है। तो सब नाल पहला आप की करांगे x जमा 1 बराबर 0 लिखांगे। हुण की है x का मुल कढ लांगे इहदे चों। x का मुल कितना आ गया माइनस 1। इस माइनस 1 नू इस बहुपद दे विच भरांगे आपां। तो मान लो बहुपद किहड़ी है px है। px बहुपद है। इस बहुपद दे विच आपां माइनस 1 भरांगे। माइनस 1 की घात 2 माइनस 1 माइनस 1। मैं ऑलरेडी दस चुकिया कि जेकर माइनस की घात जिस तरह फिर तो माइनस खत्म है, अदरवाइज टाक है तो फिर वापस माइनस आ जाऊगा। तो 1 की घात जितनी मर्जी कर लो 1 है, यानी कि माइनस रह जाएगा। माइनस इत्थे खत्म हो जाएगा। 1 की घात 2 1 की घात जितनी मर्जी 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1। तो माइनस 2 नाल प्लस 2 कटिया गया, तो प्लस 1 नाल माइनस 1 कटिया गया। तो उत्तर कितना आ गया 0। हुण ये की सी बाकी, किहड़ी थ्योरम राही बाकी थ्योरम राही। ये की है अपना बाकी। जे बाकी 0 आ गया तो यह जिहड़ा रेखी बहुपद है ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ना x माइनस अल्फा जो बहुपद का की होएगा गुणनखंड होएगा। इसी तरह इत्थे जिहड़ा गुणनखंड है इत्थे जिहड़ा रेखी बहुपद है वो की है x जमा 1। ये की है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आओ विद्यार्थियों आप अगला सवाल देखिए। हाँ जी, अगला सवाल कहते जी बहुपद
ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਪਦ x ਦੀ ਘਾਤ 3 ਮਾਈਨਸ 4x ਦੀ 2 ਜਮਾ 5x ਮਾਈਨਸ 3 ਨੂੰ x ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਕੀ ਲੱਭੋ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਥਿਓਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ x ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਹੁਪਦ px ਹੈ, ਤਾਂ x ਦੀ ਘਾਤ 3 ਮਾਈਨਸ 4x ਦੀ 2 5x ਮਾਈਨਸ 3, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਬਰਾਬਰ 1 ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ जिन्नी मर्जी घात होवे वो एक ही आ जाएगा, इतने 4 आ जाएगा, इतने 5 आ जाएगा, इतने -3 आ जाएगा। तो माइनस वाले अलग कर लो, प्लस वाले अलग कर लो, ठीक है। 5 ते 1 6, माइनस माइनस दी जुड़ जाएंगी, निशान माइनस का, तो 1 प्लस दी 1 माइनस दी घटाओ होएगा 6 7 च 6 गए 1, निशान हो जो वड्डी रकम नाल है, तो इतने वड्डी रकम कौन है, माइनस दी। सो इस करके उत्तर कितना आ गया, -1, यानी कि s ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, -1। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 16y ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ 81x ਦੀ ਘਾਤ 2। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 16 ਨੂੰ 4 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 81 ਨੂੰ 9 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 4y ਪੂਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ 9x। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਾਈਨਸ y ਦੀ ਘਾਤ 2, x ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4y ਜਮਾ 9x ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4y ਮਾਈਨਸ 9x। ਲੋ ਜੀ, ਬਣ ਗਏ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤਾਵਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਹੋਰ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਲੱਭੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 49 a ਦੀ ਘਾਤ 2 जमा 70ab जमा 25b दो। 49 ਦਾ ਸਾਫ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
इस नूं 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 लिख सकते हाँ, तो यह बन गया। इस नूं आपां लिख सकते हाँ 7a ਦੀ ਘਾਤ 2, ये बन गया 5b ਦੀ ਘਾਤ 2। अपने कोले सर्वसमता आपां पिछलियां क्लासां भी करते आए हाँ कि अपन आइडिया लग गया इत्थे कि a ਦੀ घात जमा b ਦੀ घात, a ਦੀ 2 जमा b ਦੀ 2 आ रही है, तो आपां ये वाली क्योंकि विच विचाले प्लस है इस करके ये वाली सर्वसमता लगा सकते हाँ a ਦੀ घात 2 जमा 2ab जमा b ਦੀ घात 2। जेकर ये विच वाला जिहड़ा टर्म है, विच वाला जिहड़ा पद है ये 2ab बन गया, फिर अपनी सर्वसमता यह लग जानी है। तो आप देखिए विच वाली चीज़ यह बनती है, तो की होना चाहिए 2 होना ही चाहिए, नाल की होना चाहिए 7a गुणा 5b, कि यह 70ab बन गया। देखिए 7 5 35 गुना 70 बन गया, नाल की है a b। तो हुण आपां नूं यह पता लग गया कि आपां इस नूं इस सारी सर्वसमता यानी कि इस नूं इस दा प्रयोग करके इस तरह के गुणनखंड आपां बना सकते हैं। की बन गया 7a जमा 5b पूरे की घात 2। तो ढुकवीं सर्वसमता दे नाल आपां गुणनखंड बनाउण दे विच इत्थे कामयाब हो गए। आओ आगे देखिए। हाँ जी, बहुपद दे सिफर लभो। हुण आपां चेक नहीं करना, हुण आपां सिफर लभने हैं। बहुपद दे सिफर लभो। देखिए केड़े सिफर, केड़ी बहुपद है, यह बहुपद है, ठीक है जी, ये बहुपद है, रेखी बहुपद है, इसके आपां की लभने हैं सिफर लभने हैं। तो सिफर लभने हैं, इसका वध तो वध 21 सिफर हो सकता है। सिफर का मतलब है कि हुण आपां इहदे सिफर लभने हैं, यानी कि सिफर ओह हुंदा है x का ओह मुल हुंदा है, x का मुल कढना है हुण आपां, जिस लई ए 0 हुंदा है। तो इस करके इहनूं आपां 0 के बराबर रख लैंदे आ, इहनूं 0 के बराबर रख के x का मुल कढ लैंदे आ। x माइनस से उधर जाके प्लस का हो गया, तो x बराबर 6 जिहड़ा है वो बहुपद की आ गया सिफर आ गया। हाँ जी, और देखिए हाँ जी, अगला सवाल देखिए आपां। हाँ जी, एक सवाल हो ट्राई कर लेंगे। px 4x माइनस 3 इस विच बहुपदी सिफर आपां लभनी है। तो आपां नूं पता है कि बहुपदी सिफर लभण वास्ते आपां नूं बहुपद नूं 0 के बराबर रखना पवेगा। 4x माइनस 3 बराबर 0। हुण 4x बराबर 3, x बराबर 3 बटा 4, तो x बराबर 3 बटा 4 जो है बहुपदी सिफर है। हाँ जी, आओ कुछ और सवाल देखिए जो इस चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट सवाल हैं। हाँ जी, सर्वसमता का प्रयोग करके मुल पता करिए। हाँ जी, सर्वसमतावां का प्रयोग करके मुल पता करिए। तो आओ देखिए, 99 की घात 3। हुण आपां ये देखना है कि इहदे ते किहड़ी सर्वसमता लगेगी। उस तरीके नाल लानी है कि ईजी होवे, सगों मुश्किल ना होवे। हुण 99 की 3 का मतलब है 99 की घात 3 का मतलब है 99 नूं 99 नाल फिर 99 नाल जिहड़ी आपां गुणा करनी है।
पर ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। 99 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਮਾਈਨਸ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ x ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ y ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ x माइनस वाई पूरे की घात 3 की अजिही कोई सर्वसमता है? बिल्कुल है। तो देखिए कि हो रही है x माइनस वाई पूरे की घात 3 मतलब x की 3 y की 3 3x y x माइनस वाई। ए बी लिख लो। ए कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ a ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦੀ x ਵਾਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ x ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਮੰਨੀਏ, y ਨੂੰ 1 ਮੰਨੀਏ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ x ਦੀ ਘਾਤ 3 मतलब 100 ਦੀ ਘਾਤ 3, y मतलब 1 की घात 3, 100 गुना 1, 100 माइनस 1, 100 की घात 3, 100 गुना 100 गुना 100 माइनस 1, 3 गुना 100 गुना 1 300, 100 माइनस 1। हम तुसी मुश्किल ना बना लेना, इनू 99 करके फिर इनू गुणा ना कर लेना। इस तरीके नाल ही आपां चलांगे तां जो ईजी आपां सॉल्व कर सकीए। हुण इहदे गुणा करनी बहुत आसान है। कितनियां जीरो आ जाणगियां? 6 जीरो आ जाणगियां एक नाल। इस नू इस नाल गुणा कर दईए तो जीरो आ जाणगियां। माइनस माइनस प्लस, इत्थे इस गल का ध्यान रखना है कि इन्हें इहदे नाल जदों गुणा होना है, इन्हें माइनस माइनस प्लस करना है। तो 1 नाल 300 की गुणा जिहड़ी है वो 300 आ जाएगी। आओ हुण प्लस वाले अलग कर लीए। प्लस वाले कौन ने? ए वाले ने। तो ये कितना बन गया? 10,03,000। ये माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रह जाएगा। ये जुड़ जाएंगे, इत्थे 1 आ जाएगा। 1 2 3 3 इनू आप जो माइनस करांगे तो 10 चो 1 गया 9, 9 चो 0 गई 9, इतों आप एक कैरी ले लिया सी तो 2 चो 0 गई 2 0, फिर आप इतों कैरी लीए तो 10 चो 3 गए 7, इतने हो गया 9। कितना आ गया? 9,70,900 सॉरी 99 जिहड़े है वो अपने कोले उत्तर आ गया। तो देखो ज़्यादा टफ नहीं बनया। जो आप इसनू रेगूलर प्रैक्टिस कर लाँगे ना, ये तो मैं हौली हौली कराया है, जो आप इसकी रेगूलर प्रैक्टिस करते हैं ना फिर ये झट निकल जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस लई तुसी इस दे नाल टुकवी सर्वसमतावां दे नाल कुछ इस तरीके के सवाल कर सकते हो। 102 की घात 3 कर सकते हाँ। कुछ होर सर्वसमतावां जिवें तुसीं उहदे नाल a जमा b की घात 2 लगा के 98 की घात 2, a माइनस b की घात 2 ला के 101 की घात 2 है ना, 100 चलो 81 की घात 2 ला के कर सकते हैं आपां। मतलब कुछ भी जिहड़ा है इन्हां सर्वसमतावां दे प्रयोग नाल आपां कर सकते हाँ। किहड़ियां सर्वसमतावां ये प्रयोग विच लिआईआं जा सकदियां हन, आगे भी की है। और किहड़ी सर्वसमता सीगी? x माइनस वाई की घात 2। इस तरीके नाल इन्हां सर्वसमतावां का प्रयोग करके ही सवाल हल किए जा सकते हैं। यह x प्लस वाई पूरे की घात 3, x की 3 जमा y की 3 जमा 3xy। सो विद्यार्थियों अज आपां बहुपद के कुछ इंपोर्टेंट सवाल कराए हैं। अगले लैक्चर में फिर आपां कुछ इंपोर्टेंट सवाल होर करावांगे। धन्यवाद।